हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 11 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोर्ड पर लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q का कोऑर्डिनेट्स दी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। और दूसरे में क्या कहा है, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो चलिए हम पहले एक XY एक्सिस बना लेते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। PQ क्या है? PQ y एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरह से हो सकती है या तो ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट अगर P है तो फिर ये x1, y1 और ये Q है तो x2, y2। इसमें से कोई भी P हो सकता है, कोई भी Q हो सकता है। तो इस PQ का आपके डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको मालूम है, अगर दो कोऑर्डिनेट्स, दोनों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स दी हुई है तो आप डिस्टेंस फार्मूला से इस डिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं। चलो, लेकिन अभी देखने वाली बात है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। PQ क्या है? y एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब है P का जो x1 कोऑर्डिनेट दी हुई है उसका वैल्यू और Q का जो x कोऑर्डिनेट यानी कि x2 दिया हुआ है, दोनों इक्वल है। तो हमें क्या लिखना है? सिंस PQ पैरेलल टू y एक्सिस, सो x2 इक्वल टू x1। ये बात आप समझ रहे हैं। क्यों? अगर कोई लाइन जैसे PQ है, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस का पैरेलल है, तो इसका मतलब है दोनों पॉइंट का x का जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वल होगा। क्योंकि देखो दोनों का डिस्टेंस y एक्सिस से बराबर आने वाला है, तो इसलिए x2 इक्वल टू x1। अब हम QP का या PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं। डिस्टेंस हमने क्या सीखा था? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो ये क्या है? x2 माइनस x1 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी कि 0। सो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ है आपका स्क्वायर रूट। तो अब ये अगर स्क्वायर हट जाएगा और स्क्वायर रूट भी हट जाएगा तो हमें बन गया y2 माइनस y1। लेकिन ये चूंकि हमारा एक y2 माइनस y1 एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं निकलेगा, इसलिए इस पे आप मॉड लगा सकते हैं। तो ये है PQ का डिस्टेंस मॉड के अंदर y2 माइनस y1। अब इसका सेकंड सिचुएशन लेते हैं। सेकंड सिचुएशन वेयर PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब x एक्सिस ये वाली है, तो यहां पर क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो P एंड Q। P अगर x1, y1 है तो Q क्या है? x2, y2। और PQ क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस है। और इस जगह आप नोट कीजिएगा कि यहाँ P का डिस्टेंस जो x एक्सिस से है और Q का जो डिस्टेंस
एक्स एक्सिस है, दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। इस जगह पर अगर एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट कहा जाता है। इसलिए सिंस PQ is parallel to x axis, so y1 is equal to y2। अब सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, PQ equal to अंडर रूट y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 का होल स्क्वायर। अब y2 minus y1 देखो यहाँ इक्वल क्वाड्रेंट से सब्ट्रैक्ट हो तो 0 बन जाएगा, इसलिए ये 0 प्लस x2 minus x1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाओ और स्क्वायर को भी हटाओ तो बन जाएगा x2 minus x1, लेकिन अगेन दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इसके अंदर मॉड लगाओ ताकि अगर x2 minus x1 आपका नेगेटिव भी आता है तो उसको मॉड से बाहर निकलने के बाद आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 and 3,4। क्या कह रहा है, देयर इज ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो x एक्सिस पर कोई हमारा पॉइंट है P। तो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होती है, अगर x एक्सिस में कोई पॉइंट होती है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो होगा, x कोऑर्डिनेट तो कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली इज 0। क्यों 0 है, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस and this point is equidistant from the 2 points 7,6 and 3,4। तो चलिए हम एक बना लेते हैं 7,6 और एक बना लेते हैं 3,4। A and B दो पॉइंट ले लेते हैं। अब this point, suppose this point is equidistant, this PA is equidistant from PB, these two lines are equidistant, यानी कि हमने दी हुई है PA and PB they are equal। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम PA का वैल्यू निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ये अगर x1, y1, x2, y2 और वाइस वर्सा आप कर सकते हैं 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - x का होल स्क्वायर। सो PA इक्वल टू 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - x का होल स्क्वायर। And similarly, PB equal to under root 6 - 0 whole square plus 7 - x का whole square। अब since PA is equal to PB, so हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। So, according to question, 4 square को हम लिख सकते हैं 16 plus 3 - x whole square is equal to 6 is 36 plus 7 - x का whole square। Now squaring both sides, students, we are getting 16 plus 3 - x whole square equal to 36 plus 7 - x whole square।
Now you can always expand it with a minus b whole square formula. 16 plus 3 square means 9 plus x square minus 3 to the 6, 6x equal to 36 plus 7 7 49 plus x square minus 2 into 7 14 14x. See both sides, x square gets cancelled. 16 plus 9 25 minus 6x equal to 36 plus 49, 5 and 81, 85, 85 minus 14x. So if I take 14 minus 14x this side, then it becomes 14x minus 6x equal to 85 minus 25. So इस तरह से बनता है 8x equal to 60. So x equal to 60 upon 80. 8. So ये कुछ सिंप्लीफाई होगा 4 से 4 to the 415 इधर. तो x का वैल्यू यहाँ जो p का x कोऑर्डिनेट है ये हमारा निकला 15 कॉमा ये हमारा निकला 15/2. तो p is x is 15/2 और y कोऑर्डिनेट इसका 0 ही रहेगा. So 15/2 comma 0 is the coordinate of the point which is equidistant from A and B points. Students, next question number 5. Find the slope of a line which passes through the origin and the midpoints of the line segment joining the points P 0, minus 4 and B 8, 0. तो चलिए स्लोप हम बताएंगे आपको. यहां से आपका कुछ क्लास 11 का कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन. लेकिन पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं. फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन. स्लोप ऑफ ए लाइन, कोई तो एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और क्या कर रहा है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड B. P का कोऑर्डिनेट दी हुई है और B का भी दी हुई है. सो P अगर 0, minus 4 है तो ये कहां पर पड़ेगा, करीब करीब इस जगह पर आप P ड्रॉ कर सकते हैं 0, minus 4 और B है 8, 0. जब भी इस तरह का कोऑर्डिनेट दी जाती है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है. तो 8, 0 अगर 8 ये होगा तो ये मान लो B इज 8, 0. तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, इसका जो मिड पॉइंट है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड B, इसका जो मिड पॉइंट है ये कुछ होगा ए. द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से ये तो 0, 0 है यहां से, और मिड पॉइंट से ये जो लाइन पास कर रही है, ये जो लाइन पास कर रही है दिस लाइन, इसका इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है. स्लोप निकालना है. अब स्लोप के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. इसको हम एम से डिनोट करते हैं. किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं. और स्लोप होती क्या है, अगर
कोई एक लाइन है इस तरह का, कोई एक लाइन है इस तरह का, तो इसका जो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, इसका जो tan थीटा है, इसी को हम स्लोप कहते हैं। The tan of this angle made in the positive direction from the x-axis. The tangent of that angle is called the slope of the line. तो हम स्लोप का फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे, इसको हम देखते हैं। आपको पता चल गया स्लोप क्या होती है। स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ दैट एंगल which is making from the positive direction of x-axis. तो इसी tan थीटा को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं and that is the slope of the line. अब मान लो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट है, ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो इसका स्लोप का फॉर्मूला है tan थीटा, यानी कि n का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप अगर आप चाहते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होता है वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। आप इतना याद रखिए, स्लोप ऑफ द लाइन जब दो पॉइंट दी रहती है, when two points are given, then slope is equal to difference of y coordinates divided by difference of the x coordinate। तो हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, जिसका एक कोऑर्डिनेट जो है 0,0। देखो ये O से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए x1 y1 हम रख सकते हैं 0,0। One point is given on this line and A is the midpoint of PB का मिड पॉइंट A है, इसलिए A का कोऑर्डिनेट तो हम निकाल ही सकते हैं। कैसे? मिड पॉइंट से। A का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? अगर A, B है, so A, B will be 0 plus 8 by 2, minus 4 plus 0 by 2। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लेंगे। सो 8 by 2 4, minus 4 by 2 minus 2, यानी कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 0,0 and 4, minus 2। तो इसको हम अगर x1 y1 लेट करते हैं और इसे हम x2 y2 लेट करते हैं, तो स्लोप ऑफ द लाइन अभी हमने पढ़ा था, द स्लोप इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो y2 minus 2 minus 0 divided by 4 minus 0। So minus 2 divided by 4, that gives you minus 1 by 2। तो इस तरह से स्लोप निकाला जाता है। The slope of the line that passes through the origin and the midpoints of the line segment is, पहले हमने midpoint of the line segment PB का midpoint निकाल लिया 4, minus 2, और दूसरा पॉइंट है हमारा ओरिजिन। तो दोनों पॉइंट से जब लाइन जाती है, इसकी फॉर्मूला होता है y2 minus y1 by x2 minus x1। इस तरह से आपका स्लोप का वैल्यू निकला -1/2। दिस इज योर आंसर। होप
आपको क्वेश्चन नंबर 345 इस वीडियो का समझ में आया है। अगर आपको अगले क्वेश्चन भी चाहिए, बने रहिए मैथ्स लर्न चैनल के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।